हम लोग देखते हैं राजपूत कालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन द राजपूत एरा। तो राजपूत काल में प्रशासन में देखते हैं तो वहाँ भी राजा की व्यवस्था थी और राजतंत्र की व्यवस्था थी, और इस राजतंत्र में जाहिर है कि वंशानुगत व्यवस्था होती थी। और राज प्रधान व्यवस्था में राजा श्रेष्ठ होता है हर दृष्टि से, चाहे वह कानून हो या न्याय हो या शासन हो, तीनों का सर्वोसर्वा राजा ही हुआ करते थे। और राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, और हर एक मंत्री अपने अपने विभागों का प्रबंधन करते थे और राजा को उचित सलाह मशविरा दिया करते थे। यह भी देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक पुरोहित होता था और उस पुरोहित का वैल्यू, उस पुरोहित का मान एक मंत्री के बराबर होता था। उस समय पुरोहित की भी चलती थी। और एक उच्च स्तर के श्रेणी के एक अधिकारी होते थे, जैसे प्रतिहार, सेनाधिपति, अक्षपाटलिक, भीषक, नैमित्तिक और कृत। ये सब अधिकारी उच्च स्तर के अधिकारी होते थे और राजधानी में रहते थे, और ये लोग मंत्री राजा से विचार विमर्श भी करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था, और प्रांत में जो नेतृत्वकर्ता होते, जो शासक होते थे, वे राजघराने के ही कोई न कोई व्यक्ति होते थे और अक्सर युवराज होते थे। और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में देखा जाता है कि जितने भी विभाग थे उसके एक सर्वोसर्वा एक अधिकारी होते थे, और उस अधिकारी के अधीन अन्य सारे कर्मचारी काम करते थे। और विभाग के जो अधिकारी होते थे वे मालगुजारी एकत्र करते थे, न्याय करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने आदि का मुख्य रूप से उनका कार्य था। वे अधिकारी ही मालगुजारी एकत्र करते थे, न्याय करने में अपनी भूमिका निभाते थे और शांति व्यवस्था स्थापित करने में अपनी भूमिका स्थापित करते थे। और जिस तरह के जिला में भी देखते हैं एक पुलिस प्रधान का पोस्ट होता है, उसी तरह कोतवाल जैसा एक पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। वे सभी जिलों में, प्रत्येक विभाग में या प्रत्येक जिले में वे रहते थे। पूर्व के शासनकाल की तरह यहाँ भी ग्राम की जो शासन व्यवस्था थी वह शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रबंध ग्राम सभा द्वारा होता था, और ग्राम सभा ही अपने क्षेत्र के काम को क्या करती थी, आवश्यकता अनुसार उसे पूरा करती थी। ग्राम सभा में भी कई संगठन थे, और ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होते थे वे एक कर्मचारी होते थे जो ग्रामनी कहलाते थे। और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं ग्राम सभा में अनेक समितियों का निर्माण कर दिया जाता था, ताकि वे अपने अपने स्तर से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सके। और जैसे ग्राम के झगड़े का निपटारा की बात होती थी, पर बाजार का प्रबंध करना हो, या टैक्स वसूलना हो, या सिंचाई की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, चारागाह की व्यवस्था, जलाशय की व्यवस्था आदि की देखभाल हो, तो हर एक के लिए अलग अलग विभाग में अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे वहाँ पर, या ग्रामीण स्तर पर सभा समिति के माध्यम से इसे किया जाता था। और वहीं हम यह भी देखते हैं कि ग्राम सभा के कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़े हुए थे। वे समिति के माध्यम से झगड़े का निपटारा करते थे, बाजार का प्रबंध करते थे आदि। और इसके साथ साथ यह भी देखते हैं गांव की रक्षा डाकू से करनी हो, शत्रु से करनी हो, तो यहाँ पर ग्राम संस्था ही इसमें आगे आती थी और ग्राम के स्तर पर ही इसे निपटा दिया जाता था। ग्राम संस्था ग्राम क्षेत्र से कर वसूलते थे और वे राज्य को दिया करते थे। हम यह भी देखते हैं कि नगर में भी, नगर का प्रबंधन में भी एक अधिकारी होते थे जो पट्टनाधिकारी कहलाते थे। ये अधिकारी जिस तरह के आज के नगर पालिका में देखते हैं कार्यपालिका अधिकारी होते हैं, उसी तरह उस समय नगर का प्रबंध करने के लिए एक पट्टनाधिकारी हुआ करते थे।